सो हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करेंगे हमारी डीडीए की इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको पता हमारी सीरीज चल रही है। देखो, ये जो वीडियो है ना आपकी, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी डीडीए, एएसओ, जेएसए, जितने भी आपके एग्जाम है, लीगल असिस्टेंट, आपका पटवारी, जिसमें भी बेसिकली जिस भी पेपर में आपका इंग्लिश आ रहा है उसके लिए ये रामबाण होने वाली है। आप अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, डीएसएसबी हो गया, तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। ठीक है, अनफेयरली किसी से कुछ ले लेना, क्या कहते हैं मुझे पहले तो देखो समझो। मिसकॉन्स्ट्रू, ठीक है, मिस इंटरप्रेट और मिस एप्रीहेंडेड। मिसकॉन्स्ट्रू, मिस इंटरप्रेट, मिस एप्रीहेंडेड, इन तीनों का मतलब होता है किसी बात को गलत समझना, मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेना। क्या कर लेना? मिसअंडरस्टैंड कर लेना, किसी बात को गलत समझना। और क्या कर लेना? गलत समझ के किसी बात को जब गलत समझोगे तो क्या कर लोगे आप? उसे क्या कर रहे हो? मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी से कुछ मतलब एक तरीके से गलत व्यवहार करना, ठीक है ना। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, भाई किसी की कोई चीज ले लेना जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, आपने उससे नहीं पूछा, तो वो क्या? मिस अप्रोप्रिएट है। आपका करेक्ट आंसर है ये बी ऑप्शन। बी है, सी आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ऑल द बसेस लीविंग बिटवीन 10 AM एंड 5 AM हैज बीन कैंसिल्ड। आपको बताना है एरर कहां पर है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑल द बसेस, ठीक है, प्लूरल है बसेस, ठीक है। लिविंग बिटवीन, बिटवीन की सर हमेशा एंड की पेयरिंग होती है, बिल्कुल सही है। जब बसेस प्लूरल है तो आपका ध्यान रखना, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? वो भी एकदम प्लूरल आएगी। तो हैव होना चाहिए था, हैज सिंगुलर के लिए आता है। तो यही आपका क्या हुआ? यही आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? वर बीन कैंसल्ड, वर कैंसल्स क्या है? इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सेलेक्ट द, तो आपका क्या होगा? देखो यहाँ पर आता है हैव बीन कैंसल्ड, सही था। अब आपका प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। हैज तो सिंगुलर है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? देखते हैं हम आपका सेंटेंस क्या बनता है। सीधा आपका सेंटेंस सीधा बनेगा। देखो यहाँ पे हैव आना चाहिए था, बट हैव ऑप्शन में है नहीं, तो आपका बीन तो आप लगा नहीं सकते, ठीक है। वर बीन तो कुछ होता ही नहीं है, तो सीधा आपका सेंटेंस बन जाएगा ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM वर कैंसिल्ड। वर कैंसिल्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड वाला आपका गलत है। अगर यहाँ पे हैव होता तो हैव वाला बिल्कुल करेक्ट होता कि हैव बीन कैंसिल्ड, कैंसिल कर दी गई, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वर कैंसिल्ड आपका सही रहेगा। आप पैसिव में ले जाएंगे, वॉज वर के था V3 की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सॉबर, सॉबर का एंटोनिम क्या होता है? देखो सॉबर का मतलब होता है जिस जो दारू नहीं पीता, नॉट ड्रंक, ठीक है। वन हु इज नॉट ड्रंक इज कॉल्ड सॉबर। तो इसका एंटोनियम क्या चले जाएगा? स्ट्रेट नहीं, काम नहीं, अनवेल नहीं, ड्रंक, ड्रंक चले जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका आरव्स मदर स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है। आरव्स मदर, देखो आरव्स एपोस्ट्रोफ डालने के बाद जब इसका मतलब हो गया आरव की मदर, सिंगुलर है तो सिंगुलर, स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है। स्पीक कैसे स्पीक करती है? एकदम फ्लुएंटली, तो ये तो एडवर्ब आ गया जो स्पीक को बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका 4 लैंग्वेजेस। तो भैया कुछ एरर तो था ही नहीं यहाँ पे, तो ये नो एरर हो गया, ठीक है ना, नो एरर हो गया। नेक्स्ट है आपका आई हैड ऑल कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड। देखो क्या आई हैड, और वो कह रहा चाह रहा है कि मेरे लाइफ में सारे कंफर्ट थे, ठीक है ना, मेरे चाइल्डहुड में, ठीक है। तो यार कंफर्ट्स टू लाइफ, ये तो अजीब है। कंफर्ट इन लाइफ होना चाहिए ना, कंफर्ट्स इन लाइफ, लाइफ में कंफर्ट्स थे, कंफर्ट इन लाइफ, ठीक है। ये चीजें कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमेशा ध्यान रखना, सरप्राइज अपने साथ क्या लेगा? एट लेगा। अमेज्ड अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लेगा, क्या लेगा? एट लेगा। गिल्टी अपने साथ क्या लेगा? अब आपको कमेंट करके बताना, गिल्टी टू लेगा या गिल्टी ऑफ लेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। चार्ज क्या लेगा? चार्ज अपने साथ हमेशा लेता है, गिल्टी ऑफ लेता है, चार्ज अपने साथ हमेशा विद लेता है, एक्यूज भी अपने साथ क्या लेता है? हमेशा ऑफ लेता है। फिक्स प्रपोजिशन मैंने करा रखे, जिस बच्चे को नहीं मिले हो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्या करूंगा? भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। अब यहां से तो आप उठा नहीं सकते, आप देखो मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज, अब यहां से उठा लो कैमोफ्लेज। अब देखो हैज बीन क्यों नहीं आया? क्या यहाँ पे हैज था? कहीं पे नहीं था, इसलिए हैज बीन कट गया। वॉज क्यों नहीं आया? क्या यहाँ पे पास्ट फॉर्म है? भाई पास्ट होता तो वॉज वर V3 बनता है ना, आपको पता होना चाहिए, नहीं है। बीइंग तो आ ही नहीं सकता, कॉन्टिन्यूस तो दे ही नहीं रखा। ध्यान रखना हमेशा पास्ट के लिए आप बीइंग पास्ट
बेसिकली परफेक्ट के लिए आप बीइंग प्लस V3 करते हो, और कॉन्टिन्यूस कोई भी कॉन्टिन्यूस हो तो आप बीइंग प्लस V3 करते हो। ना हमारा सेंटेंस परफेक्ट में है, अब तो बीइंग भी कट गया, ना हमारा आपका कॉन्टिन्यूस में, तो ये बीइंग भी कट गया, ठीक है। हमारा सेंटेंस था नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई, मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में V1। तो आपको सीधा यहाँ से ये चीज आगे आ जाएगी, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज इज रिलाइड ऑन बाय मोस्ट रिलार्स टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। तो आपका क्या हो जाएगा, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। खत्म हो गई कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट कैन नॉट बी आंसर्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी आंसर्ड। ऐसी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और आंसर नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे उसे, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब हो ही नहीं सकता, नहीं, टेरिबल भयानक, नहीं, सॉल्वेबल जो सॉल्व करी जा सकते हैं, नहीं, जो भैया डिफिकल्ट है जो सॉल्व नहीं करी जा सकते, इसका आंसर नहीं दे सकते, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल, ठीक है, इनसॉल्यूबल बोलते हैं। इनसॉल्यूबल क्या होती है, प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट है आपका सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ। अब ये PQRS आ गया मेरे भाई, अब आपको इस PQRS को बनाना है, ठीक है। तो आ जाओ, चलो बनाते हैं। देखो क्या रहा है, इट कोइंसाइडेड विद द 140th, इट ए तो पहले आ ही नहीं सकता कि इट, क्या इट, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचे ये दोनों, बस इन दोनों को कंपेयर कर लो। क्या रहा है, द इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 31 अक्टूबर 2015, ठीक है, ठीक है। थ्रू दिस, अब देखो C B यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है इट कोइंसाइड विद द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशंस कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट इज बीइंग शेयर्ड, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, दिस विल लेड टू एन इनहेंस्ड बॉन्डिंग। देखो आपका आना चाहिए ये वाला, ठीक है, क्यों आना चाहिए, एक बार पढ़ो उसको। देखो कह रहा है द इनिशिएटिव एक भारत ये हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है, थ्रू ये इट कोइंसाइडेड विद द 140th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द, क्या देखो क्या कोइंसाइडेड हुआ, क्या कोइंसाइडेड हुआ, इट किसको रेफर कर रहा है, इनिशिएटिव को। तो आपका हो गया CABD। उसके बाद हो गया थ्रू दिस इनिशिएटिव, क्या होगा, जो नॉलेज ऑफ ट्रेडिशन कल्चर दी जाएगी, शेयर करी जाएगी, दिस विल लीड टू एनहांस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन बताई जाएगी। खत्म हो गई कहानी। ऐसे सारा पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न। अरे यार मैंने अभी आपको बताया था, देखो ऐसी चीजें तो काम आएंगी, कहाँ गया वो, मैंने अभी आपको यही समझाया था। देखो वॉज वर्ग के साथ पैसिव के लिए V3 आता है, बताया था ना। ये अगर आपने ये बात मेरी सुनी होती तो आप इसका आंसर आराम से दे देते। देखो वॉज वर्ग के साथ V1 नहीं, अगर पैसिव बनाना है बाय प्लस सब्जेक्ट लगा के तो सीधा बनेगा गवर्नड, ठीक है, और कुछ देखना ही नहीं था और आगे बढ़ना था खाली। ऐसी चीजें जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएंगी, जब प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी, ठीक है। टू फाइट शाय ऑफ, फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है टालना, किसी चीज को अवॉइड करना। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। नेक्स्ट है द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन डैश टू चेक इफ हर स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग इट। क्या, अनरेस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबली, अनरेस्पॉन्सिबली नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। इम्पार्शली मतलब मतलब निष्पक्ष होकर, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। इनडिफरेंटली मतलब नॉट इंटरेस्टेड, इंडिफरेंटली का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंगेज नहीं। ओकेजनली बार बार रुक रुक के चेक कर रही थी कि स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसलिए वो स्टॉप कर रही थी अपना ऑनलाइन सेशन। क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ाते हैं जूम पे तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल के PUBG खेल रहे होते हैं, इसलिए, ठीक है। ओकेजनली की स्पेलिंग ध्यान रखना, एक ही ऐसा आता है, ठीक है ना। चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए हमारी जो ऐप है विनय कक्षा, जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक और कोर्स है, किस चीज का, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स, 10 डेज DDA क्रैश कोर्स। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा कि सर हम GK कहाँ से पढ़े, सर हम मैथ्स कहाँ से पढ़े, सर हम SSC की तैयारी नहीं करते थे। SSC वाले भी तो उनको भी समझ नहीं आ रहा मैथ्स कहाँ से पढ़े, GK कहाँ से पढ़े, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। अगर पटवारी वाले तो उनको नहीं मालूम कि भैया हम दिल्ली GK कहाँ से पढ़े, ठीक है, हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, ठीक है ना, हम DDA के जो एक्ट्स है वो कहाँ से पढ़े। तो मेरे भाई ध्यान रखो, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए 10 दिन का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। इस क्रैश कोर्स में आपको 30 से 40 वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के ऊपर, जो बहुत है आपके, इसमें आपकी वोकैब से लेके ग्रामर
ग्रामर सब कवर हो जाएगा। 7 वीडियोस मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आपको किसको लेकर, मैथ्स को लेकर। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई एसएससी की नहीं कर रहा, ठीक है, क्या या किसी का मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, इंपॉर्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड्स सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह सारा कवर हो जाएगा। तो आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, नो वीडियोस विल बी देयर। आपको 30 पीडीएफ मिलेंगी, प्लस में 5 पीडीएफ मिलेंगी आपको किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आपका इसी में काम बन जाएगा क्योंकि सारा स्टैटिक जीके को कवर करेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको कोई वीडियोस कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और गाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्स बता दिए जाएंगे, यहाँ से आपने करना है, ठीक है। अब रीजनिंग का सर हम कहाँ से देखें, सर ये सब आपने बता दिया, हम क्या करें। इसके साथ साथ आपको क्या होगा, अब आप लोगों को 3 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कोई रिफंड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा आपको मिलेगा 699 में। मैं दोबारा बता दूं, अगर किसी बच्चे को लगे सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, मैं अकेले रहता हूँ, कोई भी तकलीफ हो तो हमसे बात कर लेना इस नंबर पे 9289609096। मेरी टीम आपसे मेरी बात करवा देगी, जब आप बोलोगे तो हम जो भी हो सकेगा हम मिनिमम से मिनिमम कर देंगे, मतलब जो भी इसमें हम कुछ कर पाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है। ये सारा जो आपके लिए, जो बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा, तो ये 10 डेज का कोर्स है। मैं बता रहा हूँ 10 डेज में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डीडीए का प्रीवियस ईयर, डीडीए का जो नया पैटर्न है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप टेस्ट लगा के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमास। एमास का मतलब क्या होता है, एमास का मतलब होता है टू कलेक्ट, गैदर करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गार्नर करना, GARNER, गार्नर करना मतलब एमास करना, टू कलेक्ट स्प्रेड कर देना नहीं, गैदर करना इकट्ठा करना। स्कैटर मतलब होता है डिवाइड करना, फैलाना, नहीं गैदर करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिनोनिम देख लेना, ऊपर सिनोनिम पूछा, एंटोनियम पूछा, जैसे यहाँ पे एंटोनियम पूछा। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, जो चीज एकदम रियल हो, जो चीज एकदम क्या हो, जेन्युइन हो, डुप्लीकेट ना हो, नॉट डुप्लीकेट, नॉट डुप्लीकेट हो, एकदम क्या हो, ऑथेंटिक हो। मिग्र, मिग्र मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या हो, स्मॉल हो, स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है ना, मिग्र मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी। इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। जेन्युइन, इसका सिनोनिम जेन्युइन चला जाएगा। नोटोरियस मतलब होता है जो गलत चीजों के लिए फेमस होता है, इनफेमस हो गलत चीजों के लिए, बैड बॉयज टाइप, ठीक है, जैसे गुंडे फेमस होते हैं। देखो जो चीज जेन्युइन होगी ना उसमें बिलीव होगा, जो चीज जेन्युइन नहीं होती ना उसमें अनबिलीवेबल होगा, उसमें बिलीव नहीं होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको क्या है, इसका उल्टा बताना था, ठीक है, उल्टा, इनक्रेडिबल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आपको इसका क्या है, एंटोनियम बताना। एंटोनियम क्या होगा इसका, देखो रिले, रिले का मतलब होता है सिग्नल पास करना, टू रिसीव एंड पास अ सिग्नल, टू रिसीव एंड पास अ सिग्नल। रिले का मतलब होता है टू रिसीव एंड पास अ सिग्नल, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, रिले का मतलब होता है रिसीव करना और पास करना सिग्नल को, ठीक है। एंटोनियम बताना मतलब रिसीव नहीं करना ना पास करना, क्या करना होगा, एंटोनियम मतलब अपोजिट बताना। सेंड करना, भैया इसमें भी तो सेंड कर रहा है वो, नहीं। पास करना नहीं, स्प्रेड करना नहीं, होल्ड कर लेना, रोक लेना, होल्ड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15th आपका है, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरिया हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग, भैया हैज रिजल्टेड क्या, ऑन अचीविंग नहीं, इन अचीविंग, इन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ऑन क्यों आएगा, पर नहीं, में, अचीविंग करने में, ठीक है रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन होता है, ये चीज ध्यान रखना, लिख लिया करो, ये सारे के सारे रटने वाली चीजें हैं सारी, कुछ इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, दे क्राइड ब्रेवो, वेल डन। दे क्राइड, देखो देखो अगर होता ना दे सेड ब्रेवो तो आपका आंसर हो जाता कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है ना। अब पहले तो आप ये समझो, जैसे उसने बोला ना वेल डन, वेल डन, ठीक है। अब आप ये देखो, क्राइड का मतलब है भैया जब बोल रहे ब्रावो वेल डन तो मतलब एकदम से इमोशनल हो गए और बहुत तेज चिल्लाया, अरे वाह, मतलब खुशी, खुशी से पागल हो गए। तो आपने क्या बोलना है, दे शाउटेड इन जॉय, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। दे क्राइड तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, जब आपके एक्सक्लेमेटरी होते हैं तो आप इनको चेंज करते हो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद वर्डर या शाउटेड। यहाँ पे क्राइड आ रहा है इसलिए बन रहा है आपका दे शाउटेड इन जॉय दैट दे, डेट दे, वेल डन का क्या बनेगा, पास्ट। ध्यान रखना हमेशा ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर बेसिक पता हो कि उसने, आप मतलब कोई आपको बोल रहा है कि दे क्राइड ब्रेवो वेल डन, ठीक है। अब आप किसी और को बता रहे हो तो वो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। और ध्यान रखना जो पास्ट सिंपल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दे शाउटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल, खत्म। नेक्स्ट
इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबी। सिलेबी, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इट इज टाइम जब भी होता है ना यही सभी सही समय, तो कभी इसको चेंज नहीं करते आप। देखो मेन पार्ट क्या है, इसको चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे तो इसको चेंज कर रखा है गलत, इसको भी चेंज कर रखा है गलत, अब बचे दो, ठीक है। आपको चेंज करना है इसे जो 2+V1 है, ठीक है। इट इज टाइम फॉर कहाँ से आ गया, ठीक है, अगर चलो आ भी गया कि आप सिलेबे को पहले लेके आओगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या सेंटेंस बनाओगे, इट इज टाइम फॉर द सिलेबे टू रिवाइज। अरे यहाँ पे 2+V1 नहीं भाई, इसे चेंज करना है। और 2+V1 जो इन्फिनेटिव होते हैं, देखो मैं आपको सारा नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या करना है। ये चेंज होता है 2+B+V वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो टू बी रिवाइज्ड करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स टू लिव विथ, ठीक है। चलो पीपल, हर पूरे संसार के जो लोग हैं वो कंसर्न होते हैं कि ह्यूमन अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव विथ, ठीक है, जिनके साथ रहना है, मतलब ह्यूमन राइट के साथ रहना है। क्या टू लिव विथ मतलब क्या, इंसान आज के टाइम पे क्या चाहता है कि वो किसके साथ रहे, एकदम डिग्निटी के साथ रहे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि एकदम डिग्निटी के साथ हो, ठीक है, इंटीग्रिटी के साथ हो एकदम, ठीक है। भैया उसकी जो रिस्पेक्ट है वो पूरी की पूरी वैसी बनी रहे। आज के टाइम पे इंसान रिस्पेक्ट ही चाहता है, और क्या चाहता है। पहले मैं आपको चीज बता दूं, पॉइस का मतलब क्या होता है। पॉइस का मतलब होता है मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, ठीक है। ग्रैंडोर का मतलब होता है एकदम मैग्निफिसेंस, एकदम भव्य, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डिग्निटी। नेक्स्ट, दे ईच लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट ईच अदर सेड, ठीक है। अरे भैया ईच अदर यूज होता है दो के लिए, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या किन की बात हो रही है तो आप ईच अदर कैसे लगा सकते हो। आपको बोलना चाहिए दे ईच लिसन्ड केयरफुली। पहले मतलब दोनों ने एक दूसरे को, दोनों नहीं मतलब उन्होंने एक दूसरे को क्या करा, केयरफुली सुना। टू व्हाट मतलब एक दूसरे की बात सुनी है ना, तो एक दूसरे के लिए आप ईच अदर नहीं, जब आपको पता ही नहीं। ईच अदर होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर यूज होता है दो के लिए, और वन अनदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए, ठीक है। बट जब आपको पता ही नहीं है तो आप लगाओ खाली द अदर, द अदर। दे इज लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट द अदर सेड, ठीक है। वन अदर भी कट गया, ईच अदर भी कट गया, मैंने आपको बता दिया क्यों यूज नहीं होते, द अदर आएगा। नेक्स्ट, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है दूरी बना के रखना, दोस्ती नहीं करना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना। टू कीप एट डिस्टेंस, दूरी बना के रखना, टू कीप एट डिस्टेंस, ठीक है। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे भाई कवर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके डीडीए एएसओ जेएसए पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और मतलब जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एएसओ जेएसओ और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स, कोर्स दिखेगा आपको टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एएसओ जेएसओ कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको, प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर, ठीक है। ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है, ठीक है। अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड, ठीक है।